we will see digestion in human. Good evening, sir. Good evening. So that is esophagus moves from buccal cavity and passes diaphragm. ये diaphragm है, diaphragm को क्रॉस करता हुआ ये आगे बढ़ता है and it connects to a J-shaped master gland of the body that is called stomach. Stomach further has an opening that is pancreas. So this is pancreas. It is leaf-like structure, and one more organ, liver, has a gall bladder. जो gall bladder है वो ग्रीन कलर का होता है. It also adds its juice to pancreas. तो ये भी pancreas में ऐसे मिल जाएगा. ये पैंक्रियास में ये ग्रीन कलर का. वैसे तो ये जो लीवर है दैट इज ऑफ ब्राउन कलर, बट जो पैंक्रियास है वो कैसा है? इट इज ये दिस इज लीवर. लीवर ब्राउन कलर का है. अगर लीवर को आप कट भी कर दो तो इसकी ग्रोथ हो जाती है. जैसे किसी का लीवर खराब हो जाता है तो आधा काट के लीवर दूसरे में लगा दिया जाता है. तो दिस इज लीवर. ओके, एंड दिस इज गॉल ब्लैडर जिसमें से बाइल जूस निकलते हैं. ये बाइल जूस तो गॉल ब्लैडर है. जो पैंक्रियास है वो येलो कलर का होता है. तो येलो ऑरेंज कलर का इस तरीके से पैंक्रियास होता है. अब देखिए कि नाउ यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी. तो इंटेस्टाइन जब शुरू होगी तो इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है वो कहलाता है, यही इंटेस्टाइन शुरू हो गई. इनिशियल पार्ट जो सबसे ऊपर एंड है वो डुओडीनम कहलाता है. दैट इज कॉल्ड डुओडीनम. फिर उसके बाद बीच में आ जाइए तो ये बीच में इंटेस्टाइन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है. सो नाउ three parts of intestine. According to MUSC Health, it is divided into three parts: the duodenum. Now, so इसके बाद जो बीच का पोर्शन है, जो बहुत बड़ा पोर्शन है, जो पूरा क्वाइल्ड है, दैट इज कॉल्ड जेज्यूनम. ऐसे बीच में ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है. और फिर जब ये क्वाइल्ड होकर आगे ये मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन में. तो ये लार्ज इंटेस्टाइन ये है जिसमें एक अपेंडिक्स भी है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है. और इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ी होगी इसकी ट्यूब. एंड इट हैज़ सम स्टोरेज के लिए एक रेक्टम होगा. और फाइनली इट टर्मिनेट्स एट, यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा जो कि एनस होगा. तो डेड्यूनम बताया. फिर क्या बताया? दैट इज डिओडीनम, जेज्यूनम
और इलियम, जो लास्ट पार्ट है जो इससे मिलता है उसे क्या कहेंगे? इलियम। सो ये 3 पार्ट्स हैं। इसे क्या बताया? गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर है जो बाइल जूस देता है। बाइल जूस बिल्कुल साबुन जैसा होता है, सोप सॉल्यूशन समझो। और ये पैंक्रियास है, दिस इज रेक्टम, इट इज एनस, इट इज अपेंडिक्स। तो इसका कोई नॉन वर्क नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अपशिष्ट अंग। पहले कभी यूज रहता होगा, अभी नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और इसके बाद ये जे शेप्ड मास्टर ग्लैंड है जो कि स्टमक है। ओके, तो यहाँ से आप जब बना रहे हैं इसको तो इस तरीके से ला के इस तरीके से दिखा दीजिए, तो इसको ऐसे कवर कर देना। सर हाँ, सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये 3 क्या बताए थे सर आपने? डुओडीनम, जेजूनम और इलियम। तो इनका क्या वर्क होता है? इन सब का वर्क अभी बता देंगे, अभी कंस्ट्रक्शन लिखाएंगे तो बता देंगे। नाउ दिस इज ईसोफेगस, एंड यहाँ पर क्या है? बकल कैविटी। बकल कैविटी में जाते ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ टंग है। तो और ये यहाँ पर ईसोफेगस है जो कि नेसल कैविटी से मिलता है, इस पोर्शन को फेरिंग्स कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Now, food is ingested from buccal cavity. बकल कैविटी से, कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन दोनों एक साथ बता रहा हूं। फूड इज इंजेस्टेड फ्रॉम बकल कैविटी, इट इज च्यूड, यहां पे इसकी च्यूइंग होगी, by teeth into small pieces. सर पेपर पूरा अच्छा, so it is chewed by teeth, teeth होगा, and tongue secrete, जो टंग है, तो वो जो टंग है उसमें बहुत छोटे छोटे मास्टर ग्लैंड है, इस तरीके से कुल्हड़ टाइप, और उनमें एक जूस भरा हुआ है। पूरी टंग जो है वो एक ग्लैंड है जिसमें सलाइवा भरा हुआ है, इसमें सब में सलाइवा भरा हुआ है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो टंग से और माउथ में जो इनर पार्ट है, इनर लाइनिंग, उन सब में भी इस तरीके की ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड है जो जूस सेक्रीट करती हैं। सेक्रीट सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवा जो देती है उसी को सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज देती है। जबकि एंड ऑल्सो चर्न्स, चर्न्स का क्या मतलब है? एक है च्यूइंग और एक है चर्निंग। देखो च्यूइंग यहाँ लिखा है, अब चर्निंग लिख रहे हैं। जैसे चम्मच से मिलाई जाती है ना आटे को, मैदे को घी में, पानी में, तो वो एक पेस्ट बन जाता है, लुगदी बना देती है। एंड चर्न्स, चर्न्स का मतलब है सेमी सॉलिड पेस्ट बना देना, जो खाना आपने खाया है उसको एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना देता है। एंड चर्न्स, चर्न्स का मतलब है मिक्सेस वेल। ठीक है। ये च्यूड फूड या फूड पार्टिकल्स with saliva
and make it a semi solid paste. सेमी सॉलिड पेस्ट बना देगी. दिस salivary amylase partially breaks down the carbohydrate या polysugar into monosugar and disugar. सलाइवरी अमाइलेज ने अपना काम कर लिया, यहीं से ही डाइजेशन शुरू हो गया. सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट तो बाद तक भी रहेगा, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीशुगर. पॉलीशुगर जो ना लिखना चाहे वो पॉलीसेक्राइड भी लिख सकते हैं, जो स्टार्च भी है, जो आलू में पाया जाता है, जो राइस में पाया जाता है, उसको स्टार्च कहते हैं. इनटू मोनोशुगर एंड डाई शुगर. डाई शुगर का मतलब है जो सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11. ये हमने आपको बता दिया गया. पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं करेगा. जितनी देर आप मुंह में खाना चबाओगे, ज़्यादा देर चबाओगे तो ज़्यादा देर कर देगा, जल्दी जल्दी खाओगे तो धीरे तो थोड़ा ही कर पाएगा. नाउ दिस सेमी सॉलिड पेस्ट इज नाउ सॉफ्ट इनफ टू पास थ्रू ईसोफेगस. अगर आप निगल लिए तो ये ईसोफेगस छिल जाएगा, वहाँ पर घाव हो जाएंगे. नाउ दिस semi solid paste passes through esophagus. ये अब जरा देखें, ईसोफेगस में अगर आप उल्टे लटक के खाना खाओ तब भी पेट में पहुंच जाएगा क्या? बोलो. यस सर. तो इसका मतलब है जो ईसोफेगस है वो एंटी ग्रेविटी काम करता है. इसमें एक पेरिस्टेल्टिक मोमेंट होता है. पेरिस्टेल्टिक मोमेंट का मतलब, कभी आपने ये देखा है कि बैट में रबड़ चढ़ाई जाती है हत्थे पे, तो उसको आगे पीछे किया जाता है तब वो चढ़ पाती है. बैट के हैंडल में कभी रबड़ चढ़ाई है? इट इज नॉट एन इजी जॉब. इसमें आगे पीछे करना पड़ेगा. तो एक तरीके का इस तरीके का मूवमेंट होता रहता है आगे पीछे. दैट इज ए काइंड ऑफ रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रिक्शन. वो दबती है, आगे बढ़ती है. ऐसे करके जो खाना इसके अंदर होगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा. जब इस तरीके का मूवमेंट होगा तो माउथ से बकल कैविटी से जो खाना जाएगा, और इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, तो उससे वो आगे चला जाएगा. सो नाउ द सेमी सॉलिड paste passes through esophagus through peristaltic movement. Movement. It is a kind of to and fro movement. आगे और पीछे होती जाती है. पूरी ट्यूब ऐसे ऐसे होती रहती है. पूरी ट्यूब में ऐसे ऐसे होता रहता है. It is a kind of to and fro. टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे होना. बैक एंड फोर्थ ये भी लिखा जा सकता है. ये ना लिखना चाहो तो कन्वल्शंस एंड रिलैक्सेशंस भी लिख सकते हो. जो मर्जी लिखना, सब एक ही चीज है. टू एंड फ्रो मूवमेंट ये होता है. ठीक है. नाउ फूड रीचेस टू स्टमक. इट इज जे शेप्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, जिसमें सबसे ज्यादा जूस सेक्रीट किए जाते हैं. मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी जे शेप्ड होती है. ठीक है. वेयर फूड स्टेज
about 4.5 hours. Food stays about 4.5 hours. It also has a kind of movement, churning movement, जो खाने को मिलाता रहता है. किससे मिलाता रहता है? इसके पास भी अपनी ग्लैंड्स हैं. So its inner lining has glands. तो ये जो जे शेप्ड स्टमक है, इसमें इस तरीके से, जैसे हमने कहा कि ये जे शेप्ड स्टमक है, तो इसमें बहुत सारी इधर कुल्हड़ जैसी ग्लैंड है, उनमें जूस है. जैसे ही खाना आएगा तो उनमें से वो कुछ ना कुछ उड़ेल लेती हैं जूस. इसमें जूस भरा हुआ है तो वो खाने में डाल देंगे. सो इट हैज ग्लैंड्स विच सेक्रीट्स पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वाटर से डाइल्यूटेड है, क्लोरिक एसिड. सीधा HCl तो पेट जल जाए. ये ठीक है. अब एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए द स्टमक इनर लाइनिंग इज कवर्ड विद ए लेयर कॉल्ड म्यूकस. उस पर क्या होगा? म्यूकस होगा. टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग, इनर lining of stomach of stomach there is a layer of thick layer है म्यूकस की. म्यूकस होता है. नाउ अब जरा देखें कि ये म्यूकस कैसा है. ये म्यूकस जब भी कभी हम लोग को डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, तो म्यूकस निकलता है. कभी नोज ऐसा होता है, फ्री नोज हो जाए, किसी की नाक बह रही हो तो नाक से भी म्यूकस निकलता है. तो जब जुकाम हो जाता है तो म्यूकस निकलता है. वही म्यूकस यहाँ पर भी है. ये एक तरीके का सोपी सब्सटेंस है. सोप जो होता है वो बेस होता है, सोपी सब्सटेंस. और एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को काटते हैं. तो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस उसको काट रहा है. तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? बेस. तो सोपी होता है एक तरीके का. अब जरा देखें कि यहां तक बात आ गई. व्हेन फूड रीचेज इन स्टमक, फूड reaches in stomach, it is treated with hydrochloric acid which kills harmful bacteria. जिसका काम क्या है? which kills harmful bacteria and also provides, क्योंकि एसिड डाल दो तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं. also provides, क्या प्रोवाइड करता है? एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन टू वर्क. पेप्सिन बिना एसिडिक मीडियम के वर्क नहीं कर सकता. अगर पेप्सिन से काम लेना है तो वो पूरा एसिडिक मीडियम होना चाहिए. पेप्सिन टू वर्क. तो अब HCl ने दो क्या काम किए? सृजन. ओके श्रेयान, ये बताइए सैलाइवरी अमाइलेज ने क्या काम किया?
श्रेयान नहीं है, कुणाल, सर वो है लेकिन बोल नहीं सकते। अनीशा, सलाइवरी अमाइलेज फूड को क्रीमी सॉलिड पेस्ट बना देता है। सैलेवरी अमाइलेज का काम क्या है डाइजेशन में? नहीं अभी रुको, बता देगी वो। सर हाँ, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके मोनो शुगर और डाई शुगर में पार्शियली बनाता है। और HCl क्या करता है? अनीस, हाँ, एसिडिक मीडियम देता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। एसिडिक मीडियम जिससे कि पेप्सिन एंजाइम वर्क कर सके। और क्या काम करता है? फूड में से हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। क्या बताया? हार्मफुल बैक्टीरिया को। तो फूड में से किल करता है। म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करता है, वरना एसिड डालो हाथ में जल जाएगा हाथ पूरा। तो HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्टमक कैसे बचा रहता है? कौन उसे बचाता है एसिड से? सर म्यूकस। म्यूकस, क्योंकि म्यूकस सोपी है, सोप ही एसिड को काट सकता है, तो इस तरीके से म्यूकस बचा लेता है। अब देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन टू वर्क। तो पेप्सिन क्या है? इज एंजाइमल प्रोटीन, इज एन एंजाइम। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, विच ब्रेक्स डाउन। प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा? अमीनो एसिड। इनटू अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो, इसके बाद फूड इज रेगुलेटेड टू इंटेस्टाइन। लेकिन एक साथ सारा खाना नहीं उड़ेल दिया जाएगा। यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल होगी जो कि फूड को इस तरीके की एक मसल होगी, तो वो इस तरीके का वॉल्व सिस्टम होगा। थोड़ा थोड़ा खाना जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगी मसल, फिर थोड़ा जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके भेजेगा, स्टमक अपने अंदर रखेगा और धीरे धीरे रेगुलेट करेगा। सो इस तरीके की मसल को कहते हैं स्फिंक्टर मसल। जरा वो हम आपको दिखा दें कि स्फिंक्टर मसल कैसी होती है। नाउ digestion in human being. So let us see how it The works. human digestive system is very complex and has evolved over millions of years. It basically consists of the rectum, the large intestine, the small intestine, the pancreas, the stomach, also called gaster and ventriculus, and the liver with the gallbladder. The esophagus is also part of this system, as well as various salivary glands near the mouth. First, the food is broken up in the mouth by the teeth and then mixed with saliva with the help of the salivary glands. Saliva contains a digestive enzyme called amylase that already begins to digest carbohydrates in the mouth. It splits carbohydrates into smaller units. The ball-like mixture of food with saliva, also known as bolus, is pushed into the throat by the tongue, and finally into the esophagus, which propels the bolus to the stomach. The esophageal lumen, that is, the opening inside the esophagus, is very flexible, which allows boluses of different sizes to be transported. The esophagus consists of several layers. These layers occur throughout the entire digestive tract. The two outer muscle layers are responsible for peristalsis. Through these two muscles, the bolus can be transported from the mouth to the stomach,
even if the person is standing on his head. उल्टे भी खड़े रहोगे तो भी खाने को मिलेगा। ये देखो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट इस तरीके का जितना ऊपर चलाएगा तो खाना आगे बढ़ जाएगा। The stomach is often divided into 6 areas. The stomach is composed of a similar structure to the esophagus. It has a longitudinal muscle layer on the outside. Underneath, we can find circular muscle fibers. In addition to this, there is an oblique muscle layer overlaying the mucosa. On the inside, there are rugae that allow the stomach to enlarge when food is consumed. The stomach wall contains gastric glands. They produce mucus, which is able to protect the stomach wall from the secreted gastric acid. Gastric acid is produced by simply smelling or seeing food, but also spices, and the stretching of the stomach causes the secretion, that is, the release of gastric acid. Now, About 1 to 2 liters of gastric juice are produced per day. 1 to 2 liter जरा ग्लास Since the देखिए। esophagus does not have a protective mucus layer like the stomach and esophagus are separated by a sphincter. It relaxes when a bolus is pushed from the esophagus into the stomach and then contracts to prevent acid and food from going back up. धीरे धीरे आ रहा है। Gastric juice consists, among other things, of hydrochloric acid, the enzyme pepsin, the intrinsic factor, and lipase. Now, स्फिंक्टर मसल फिर से देखो, जो आपके ईसोफेगस से आई वहां पर भी इस तरीके की मसल थी, ये वाली। सर इससे खाना आया था अंदर, धीरे धीरे ये छोड़ रहा था ईसोफेगस से। आप देख रहे थे खुल रहा था ईसोफेगस और खाना गिर रहा था। सर हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? सर वो HCl होता किधर है सर? HCl, यही HCl इसमें दिखाया गया है कि We can now find circular muscle. HCl इसी स्टमक में होता है, और स्टमक में ये जो भी जूस है, एक HCl सेक्रेट होता है और एक पेप्सिन सेक्रेट होता है, और इस पर एक लाइनिंग होती है जो साबुन जैसी लाइनिंग होती है। जैसे नोज फ्री नोज होता है ना, जब कभी जुकाम हो जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है, नाक बहती है तो बिल्कुल सोपी सोपी लगता है कि नहीं, जो जुकाम निकलता है वो साबुन जैसा है, तो वो सेफ गार्ड करता है स्टमक की लाइन। हाँ बोलो। सर वो खाना आगे जाता है तो HCl भी जाता है क्या? नहीं, आग वहीं उसका ट्रीटमेंट है। अब उसके बाद उस एसिड को काटने के लिए क्या मौजूद है? क्या गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकलेगा जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा? बोलो। अभी ग्रीन कलर का एक चीज़ नहीं दिखाया था, ये ग्रीन वाला, उस एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? इसमें से साबुन फेंका जाएगा। उस साबुन से क्या होगा, वो जितना एसिड आया वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, बाइल जूस कहते हैं उसको, बाइल जूस। ओके अब आगे देखो। Fibers. In addition to this, there is an oblique muscle layer overlaying the mucosa. On the inside, there are rugae that allow the stomach to enlarge when food is consumed. The stomach wall contains gastric glands. ये ग्लैंड्स है, They देखो, produce जूस निकला। mucus, which is able to protect the stomach wall from the secreted gastric acid. ये कौन सा Gastric जूस है? acid is produced by simply smelling or seeing food, but also spices, and the stretching of the Smelling stomach करके वो causes the फेंक दे secretion. रहा है। That is, the release of gastric acid. 2 लीटर है ये। About 1 to 2 liters of gastric juice are produced per day. ये Since स्फिंक्टर the मसल। esophagus does not have a protective mucus layer like the stomach and esophagus are separated by a sphincter. It relaxes when a bolus is pushed from the esophagus into the stomach and then contracts to prevent acid and food from going back up. Gastric juice consists, among other things, of hydrochloric acid, the enzyme pepsin, the intrinsic factor, and lipase for the digestion of fat. अब देखो, In addition to nutrients, food also contains bacteria that can damage the body. The components of hydrochloric acid are able to destroy harmful bacteria.
HCl ने इसको मार दिया, बैक्टीरिया को। ये भी काम है HCl का। In addition, hydrochloric acid converts pepsinogen, also released by the gastric glands, into pepsin. Pepsin is able to break down proteins in the stomach. अब देखिए पेप्सिन क्या करेगा। For a vitamin B12 absorption in the small intestine, the intrinsic factor is needed, which is produced by the gastric glands. The vitamin must combine with intrinsic factor, then it can be absorbed later by the small intestine. Vitamin B12 helps keep the body's nerve and blood cells healthy and helps make DNA. It also contains gastric lipase, an acid-resistant enzyme for fat digestion. In the stomach, gastric lipase splits a triglyceride into a free fatty acid and a diglyceride, whereby इसको हम only देखेंगे। ये मेनली लाइपेज कहाँ सेक्रीट होता है? लाइपेज सेक्रीट होता है पैंक्रियास में। ये कह रहा है कि थोड़ा लाइपेज स्टमक में भी सेक्रीट होता है, बट दैट वी विल इग्नोर, क्योंकि हमारी बुक में दिया गया है कि लाइपेज कहाँ सेक्रीट होता है? मोस्टली पैंक्रियास में। और पैंक्रियास क्या करता है? जब लाइपेज को सेक्रीट करता है तो जो फैट है, जो तेल खाया है, घी खाया है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल हमने दिखाया था ना, बहुत एक विस्कस लिक्विड होता है, जैसे सैनिटाइजर की तरह। हाँ सर बहुत बार हम खाना खाते हैं सर बाहर का, सर हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं फिर सर? दैट अगर उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया है तो ज़्यादा HCl सेक्रीट होगा, और अगर ज़्यादा HCl सेक्रीट होगा तो क्या हमारी म्यूकस की लाइनिंग डेप्लीट हो जाएगी क्या? ठीक है। और फिर भी अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा वो नहीं किल कर पा रहा है तो वो रिपेल कर देगा फूड को, वो इसोफेगस से वापस आ जाएगा। इट इज़ रिपेल्ड, कहेगा कि हम इसे डाइजेस्ट नहीं करते, ले जाओ अपना खाना। एंड इन दिस केस जो हमारी बॉडी का पेप्सिन है, HCl है, वो भी साथ में हमारी वोमिटिंग के साथ बाहर निकल आता है। तो ये एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि ये हमारी बॉडी में बार बार नहीं बनते हैं, तो उल्टी होने से बहुत नुकसान है। हमारी बॉडी का सेलेवरी एमाइलेज और पेप्सिन और न जाने क्या क्या बाहर निकल गया है, तो बॉडी को फिर से बहुत काम करना पड़ेगा उसे 2 लीटर एंजाइम बनाने के लिए। तो इसलिए फिर हम रिलैक्स करते हैं और कोई लाइट फूड खाते हैं, जैसे खिचड़ी खाते हैं या ऐसा कोई फूड खाते हैं कि जिससे हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट ईजिली हो जाए, तब तक एंजाइम बनाने का मौका मिल जाए। free fatty acid can be absorbed by the body. More effective fat digestion takes place in the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन की बात अब करेगा ये, अभी आगे बढ़ेगा, यहाँ से अब आगे बढ़ेगा। Through gastric juice and stomach movements, which take place approximately every 20 seconds, the individual boluses are mixed to a ये semi-fluid बॉलोसिस mass हो रहा of है, partly इसमें भी एक digested टर्निंग food, मूवमेंट हो रहा है, इस the तरीके से होता है। so-called chyme. The chyme cannot enter the duodenum at first because there is a sphincter at the stomach यहाँ भी exit. स्फिंक्टर The मसल है, pyloric sphincter resembles the esophageal sphincter. तो खाने को मिला The भी रहा है। pyloric sphincter opens only a few देखो, millimeters, sphincter। so that larger pieces remain inside the stomach. यहाँ से In the फिर से first निकला ये section of the स्फिंक्टर small मसल। intestine, the duodenum, bile, and pancreatic secretions are mixed with the chyme via the जब ये ampulla of डुओडीनम में Vader. जाएगा तो वहाँ Pancreatic पर juice contains क्या होगा? numerous digestive proenzymes. नाउ डुओडीनम में एंटर करते ही ये डुओडीनम में एंटर हो गया। अब पैंक्रियास इसमें क्या क्या डालेगा? पैंक्रियास इसमें लाइपेज डालेगा। लाइपेज को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए कि बेसिक? जो पैंक्रियास से लाइपेज डाला गया, लाइपेज को काम करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, एसिडिक की बेसिक? बेसिक। तो बेसिक कौन देगा? बाइल जूस आएगा और वो क्या करेगा बताओ? कभी अगर साबुन पानी में तेल डाल दो तो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है? साबुन के पानी में तेल डाल दीजिए तो क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे कि नहीं?
अच्छा, कभी आपने दूध देखा है कि दूध में छोटा छोटा ऑयल पार्टिकल्स भी होता है, जिसको इमल्शन कहते हैं। मिल्क को इमल्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा दूध वाटर है और उसमें क्या बीच में घी बहुत सारा है क्या, जो पूरे में मिक्स है इवनली? बताइए। तो कभी भी एक लिक्विड में जब दूसरा लिक्विड मिक्स होता है और कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, 9th में हमने कोलाइड पढ़ा है ना, बड़े बड़े पार्टिकल, तो अगर लिक्विड में ऑयल मिक्स हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? इमल्शन। तो बताओ, ये जो हमने घी इतना खाया है उसको इमल्शन बनाने में कौन मदद करेगा? विच विल हेल्प इट टू कन्वर्ट इनटू इमल्शन? इट इज बाइल जूस। ये गाल ब्लैडर है और उससे कौन सा जूस निकलेगा? बाइल जूस। कभी आप साबुन पानी में तेल हिला के देखो, एक थर्मस में साबुन पानी लो, तेल को हिलाओ, क्या होगा? क्या तेल ऊपर तैरेगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। क्या वो स्मॉल स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा? एंड इट विल गेट डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सोपी सोल्यूशन। अगर वो थ्रू आउट सोपी सोल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएगा तो अब आपका जो फूड है, उसका जो फैट है, क्या वो इमल्शन में कन्वर्ट हो गया है? इट इज द फूड इमल्सिफाइड? बोलो, क्या सारा फैट छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया है? और अब लाइपेस को काम करने के लिए क्या बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया है? भाई सारा फैट अगर एक छोटे ऐसे ऐसे हो तब लाइपेस काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसके लाखों टुकड़े बना दो, पाउडर पाउडर कर दो, पाउडर क्या करोगे, वो तो लिक्विड है, छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल बना दो, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि आपने छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल बना दिए, उसको इमल्सिफाई कर दिया, तो लाइपेज अब हर ऑयल पार्टिकल पे काम करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? क्या फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा? ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अनीशा आप बताओ कि यहां से फूड जब डिओडिनम में जाता है तो क्या होता है? ईशान बेटा आप बताओ। हाँ बोलो, बता रही हो अनीशा, बताओ। इमल्शन। यहां से जाने के बाद क्या होगा? बोलो बोलो। बाइल डक्ट रिलीजेस बाइल जूस। बाइल डक्ट बोलिए। ईशान आप बताइए। When food enters through sphincter muscle to duodenum, that is starting point, then bile duct releases bile juice and convert food into basic medium and emulsifies it. Now fat molecules converted into small globules. Okay. Now अब देखिए, ओके, यहां तक बात समझ में आ गई कि when food enters into small intestine, bile duct releases bile juice and convert it into basic medium. Why it is converted into basic medium, Srijan? सर वॉइस आ रही है? बताइए। सर वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही बेटा। सर वो सर इसलिए कन्वर्ट होता है बेसिक मीडियम में था, क्योंकि वो जो लाइटेज है सर वो बेसिक मीडियम पे ही अपना वो डाइजेस्ट।
यस, लाइपेज कर देगा, और लाइपेज किस में कन्वर्ट करेगा? सर वो लाइपेज तो फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। यस, इट विल कन्वर्ट, ये फैट को कन्वर्ट करेगा। और इसमें से और एक एंजाइम निकलेगा, वो कौन सा है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन सर उसको जो बचा हुआ फिर प्रोटीन होता है उसको ब्रेक कर देगा। जो बचा हुआ प्रोटीन है वो उसको कन्वर्ट कर देगा, दैट इज इनटू अमीनो एसिड में। और सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? सर सलाइवरी एमाइलेज सर ऊपर से जो कार्बोहाइड्रेट है सर वो कन्वर्ट कर देगा सर ग्लूकोज में सर, और सर जो बैक्टीरिया को हाँ, पूरी तरीके से कन्वर्ट कर देगा। ये बात सही बताई आपने। नाउ अब हम आगे का देखते हैं कि what is and the enzymes. further action? In order for these to do their job, a higher pH value than that in the stomach is necessary. For this reason, pancreatic juice contains sodium hydrogen carbonate. Hydrogen carbonate is able to neutralize the acid in the chyme and thus produce the optimum pH value of 7 or 8. Pancreatic juice also contains proenzymes. अभी बता रहे हैं। It is जो only वीडियो through का बता रहे हैं। enterokinase, released by the duodenum wall, that the proenzyme trypsinogen becomes trypsin, which can split proteins and activate other trypsinogens. We also find alpha amylase, which we had already found in the mouth. It now does the rest regarding the splitting of carbohydrates, which it converts into maltose and isomaltose. माल्टोज डाई शुगर है, इसको भी ग्लूकोज में बनेगा। Furthermore, pancreatic lipase is able to split Yeah. triglycerides into 2 free fatty acids. फैटी एसिड The में gastric बनेगा। lipase, ये फैट है as we have जिसको seen before, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। can produce only one free fatty acid. The pancreatic lipase can cleave triglycerides excellently because the bile breaks the fats down into tiny droplets. ये है This is called emulsification। emulsification. Numerous other enzymes are part of इसका surface pancreatic area बढ़ juice, गया। but सबने ये these will भूल not गया। be explained in detail here. ये लीवर है। अब आगे का देखो, ये लीवर से देखो बाइल जूस Bile is produced by the liver cells and transported to the gallbladder. The bile is stored in the gallbladder, and finally, बोलो क्या कह रहे हो? सर लिवर के पास भी पैंक्रियास भी होते हैं। देखो लीवर के पास पैंक्रियास added to the food, explained in detail here. ये है पैंक्रियास। और देखो लीवर में से एक ग्रीन कलर का आ रहा है जो ये पैंक्रियास के पास मिल गया है, यही है Bile is produced by the liver cells and transported to the gallbladder. The bile is stored in the gallbladder and Bile finally juices. added to the food in the duodenum via the ampulla of Vater. The pancreas also releases juice via the ampulla of Vater. ये है The small पैंक्रियास। intestine consists of 3 sections: duodenum, jejunum, and ileum. The ileum continues into the large intestine in the right lower abdomen. The duodenum and the jejunum have circular folds to increase the contact surface with the food. These circular folds extend about 1 centimeter into the lumen of the small intestine. इसके अंदर finger like These structure है, folds जिसे are villi covered कहते हैं, with villi small यानी finger। finger-like projections called जरा देखो। villi. Villi Villi। increase the surface considerably. Villi are about 1 millimeter long. ये देखो फिंगर लाइक है। क्यों ये फिंगर लाइक है? ये फिंगर आगे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गए, इसके दूसरी तरफ ब्लड है, वो इस फिंगर लाइक से अंदर आए हुए हैं। ये 1 सेल थिक है सिर्फ, तो वो दूसरी तरफ जो इसके आए हुआ है वो क्या करेगा? वो इसमें से जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए तो लार्ज सरफेस एरिया बनाया है कि डाइजेस्ट होने के बाद ये सीधा रेक्टम में ना पहुंच जाए और एक्सक्रीट ना हो जाए, डेफिकेट ना हो जाए। तो इसलिए
ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रू आउट इंटेस्टाइन है। Each villus contains blood capillaries and a lymphatic capillary called lacteal, which we will see later. जिससे ब्लड इससे The न्यूट्रिएंट्स ले nutrients, सके, marked absorb कर green सके। here, are absorbed by the villus and transferred to the blood capillaries. ब्लड कैपिलरीज में सारा न्यूट्रिएंट्स चला गया। हर विली में यही है। अब जरा देखो, फिर ये क्या करेगा? फूड को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा ये? Some nutrients, such as glucose, do not require a carrier. They are transported freely in the bloodstream. तो ये ब्लड में सीधा Other चला nutrients, such as iron, require transport proteins like transferrin. जाएगा। तो ब्लड इन सबको सारे सेल तक पहुंचाएगा, सीधी बात है। वो हम Fats ट्रांसपोर्टेशन are में देखेंगे। transported by chylomicrons, which are lipoproteins. The triglycerides to be transported are virtually enclosed in the lipoprotein. तो ये सारी चीज एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब हम आगे का देखें। Chylomicrons and triglycerides are then transported through और आगे चलें, ये विधि है फिंगर लाइक। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ विधि है, ये इसके अंदर है। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। the last part of the small intestine is the ileum. It does not have, unlike the duodenum and jejunum, circular folds. The ileum absorbs एक मिनट electron. बोलो। विलाई क्या करते हैं? विलाई का मतलब है कि वो जो अगर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो उसमें खाना चिपक जाएगा। और विलाई के दूसरी तरफ क्या है? क्या विलाई के दूसरी तरफ सेल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं जो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बैठी हुई हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई कि विलाई के जो दूसरी तरफ हैं वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज देखो, ये है, ये देखो। तो ये दिखाया गया है कि इट इज यहाँ पर ये देखिए Villi. Villi increase the surface considerably. Villi are about 1 millimeter long. 1 mm लंबी है, इसके पीछे है, यही सब विधि है। हमने फिगर भी भेजा है आपके पास विलाई का। Each villus contains blood capillaries and a lymphatic capillary called lacteal, which we will see later. The nutrients, marked green here, are absorbed by the villus and transferred to by chylomicrons. हाँ, ये है विली। पूरा खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं ना सर, न्यूट्रिएशन फिर वो ब्लड आर्टरी में जाता है। वो ब्लड से जाता है और ब्लड वो ले करके जाएगा सीधा हार्ट के पास, और हार्ट उसे पंप करेगा, और पंप होने के बाद वो आर्टरी से होता हुआ सब जगह चला जाएगा, सारे सेल में पहुंच जाएगा। ये विलाई है, फिंगर लाइक दिख रहे हैं क्या? हाँ सर। तो इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे क्या ब्लड की फाइन कैपिलरीज होंगी, बाल की तरीके पतली पतली। हाँ यस सर। तो वही वहाँ पीछे बैठी हैं, वो इससे एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स। यहाँ तक तो खाना टूट गया है ना, यहाँ एमिनो एसिड बन चुका है, फैटी एसिड्स बन चुका है, ग्लिसरॉल बन चुका है, और इसके अलावा क्या ग्लूकोज बन चुका है। और अगर आपने कुछ मिनरल्स खाए हैं, क्या सब्जी आपने खाई है, तो बहुत सारे मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, सब्जियों में मिनरल बहुत होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सब भी यहाँ आ चुका है। उसको डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं, वो सीधा आ जाएगा और वो सब यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या क्या यहाँ पानी एब्जॉर्ब होगा कि पानी आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में? सर पानी आगे जाएगा सर, हाँ, पानी आगे। तो वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर जो फूड का वेस्ट मटेरियल है वो एक तरीके का सेमी सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। अब आगे देखो, ये 1 मिलीमीटर लॉन्ग है। अब देखिए Trace elements such as zinc for sperm production and the immune system. ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। जिंक Vitamins such as B12 for the formation and maturation of red blood cells. विटामिन B12 क्या करता है?
विटामिन B12 जो नहीं खाएगा, दही नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा, या दही या अंडा इन दोनों में से कोई नहीं खाएगा, तो वो पैर रखेगा कहीं, पड़ेगा कहीं, उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, उसका जो ब्रेन से कोऑर्डिनेट होने वाला सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, उसके पैर लहकेंगे, वो जैसे लगेगा नशे में चल रहा है। तो विटामिन B12 की कमी से हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है, हम कुछ करेंगे हाथ कहीं और पहुंच जाएगा। And remaining bile acid, which is transported back to the liver via the फिर से bile acid bloodstream. वापस चला जाएगा लीवर में, कि उसका काम हो गया। अब देखो ये है, दिस इज इसमें भी As with the esophagus, the food is transported by peristalsis. इंटेस्टाइन में भी है पेरिस्टाल्टिक। In contrast, segmentation contractions serve to mix the chyme, which is shown here in yellow and red, to make it easier to see the mixing process. इस तरीके से मिक्सिंग होती है खाने की। हाँ, बाइल जूस है ना, तो बाइल एसिड क्यों बोल रहे हो? सर उसने बाइल एसिड दिखाया था तो बाइल अलग अलग है। बाइल एसिड कुछ नहीं है, बाइल जूस है, बेस होता है ये। ये बेस क्या करता है? सोप है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है बताओ? बेस। सर बेस तो बेस एसिड होता है किस तरीके का? नींबू एक एसिड है, कभी नींबू को टेस्ट किया? खट्टा होता है क्या? नींबू में H+ आयन है क्या? और जो बेस है, कभी साबुन को टेस्ट किया? डिटर्जेंट को, कड़वा होता है क्या? यस सर। तो सर, OH है। हाँ, उसमें OH आयन है, तो OH आयन और H आयन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, OH आयन और वाटर बन जाता है। तो इस तरीके से बेस और एसिड न्यूट्रलाइज होते हैं। बेस में OH आयन होते हैं और एसिड में क्या होते हैं? H+ आयन, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो बेस और एसिड की यही चीज़ है कि बेस स्लिपरी होता है, सोपिन टच होता है, उसमें OH आयन रिलीज होते हैं। एसिड खट्टा होता है, वो कड़वा नहीं होता है। बेस कड़वा होएगा और एसिड कैसा होएगा? खट्टा। तो इट इज सोर, जबकि बेस बिटर होता है। तो वो बेस इज बिटर, एसिड इज सोर। बेस इज हैविंग OH आयन, एसिड इज हैविंग H+ आयन। बेस एंड एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। और ये ध्यान रखना, बाइल जूस हमेशा बेसिक है। बात समझ में आ गई? दूसरे वीडियो में दिखा देंगे तो भी पता चल जाएगा, आगे देंगे। The large intestine is thicker than the small intestine. It is about 1 meter long and surrounds the small intestine. टोटल 9 मीटर में The small intestine is connected to the large intestine via the Bowheen's valve. It opens when chyme is to pass from the small intestine to the large intestine. The large intestine does not have any villi like the small intestine because most digestible substances have already been absorbed in the small intestine. However, the large intestine has an estimated 100 billion bacteria inside. They are important for many other tasks, such as the production of vitamins and the decomposition of fiber for the body. किसी की आवाज म्यूट नहीं है, देखो किसका स्पीकर ऑन है। हाँ, ओके। Is energy production. Many of these bacteria are an important part of the immune system by killing harmful germs. Through peristalsis, the chyme is transported from the ascending colon to the transverse. यहाँ तक हमने समझ लिया है कि लगभग हमने स्फिंक्टर मसल तो देखी ली। स्फिंक्टर मसल का मतलब समझ गए हो क्या? तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कितनी स्फिंक्टर मसल होती हैं? तीसरी एनएस में नहीं होगी। ऐसे ही हम लोग चलते फिरते क्या डेफिकेट करते रहेंगे क्या? बोलो। तो इस तरीके से 3 हैं, 2 नहीं है। तो ठीक है, 3 स्फिंक्टर मसल हैं। तो अब हमारी बॉडी में 3 स्फिंक्टर मसल हो गई। एक तो ईसोफेगस से स्टमक को ज्वाइन करती है, और दूसरी क्या करेगी? दूसरी देखो किसी का स्पीकर ऑन है। नाउ सेकंड विल कनेक्ट स्टमक टू डुओडीनम, और तीसरा क्या है? इट इज प्रेजेंट इन एनस। तीसरी एनस में होती है। तो ये देखो, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग
ऑफ स्टमक देयर इज ए लेयर ऑफ म्यूकस, ये सब हमने लिख दिया. पेप्सिन इज एन एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड. नाउ थ्रू स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल जरूरी है. चाहे आप यूरिनेट करें वहाँ भी स्फिंक्टर मसल है, चाहे डेफिकेट करें वहाँ भी स्फिंक्टर मसल है. वो रेगुलेट करती है वेस्ट सब्सटेंस को आउटसाइड. नाउ फूड एंटर्स इनटू इंटेस्टाइन. Intestine has 3 parts. Small intestine लिखो. Small intestine has 3 parts. कौन कौन से? Duodenum, jejunum and इलियम. ठीक है. फूड एंटर्स इनटू डुओडीनम. फूड एंटर्स इनटू duodenum. Also pancreas opens into duodenum along with bile duct. So also pancreas release its, pancreas क्या करता है? release its juices. तो वो अपने juices को into duodenum, स्टमक में नहीं करता है, duodenum में करेगा. bile duct of gall bladder present in liver. बाइल एक डक्ट है. बाइल डक्ट क्या है? ये लीवर है. लीवर के अंदर एक ये है गाल ब्लैडर, और इसमें से ये पोर्शन है, और ये पोर्शन यहाँ पे पैंक्रियास है. तो पैंक्रियास और बाइल डक्ट ये दोनों कहाँ मिल गए? जो फूड पाइप आ रहा है स्टमक से उसमें मिले. ये स्टमक से आया. तो ये चीज है, ये डुओडीनम है. सो बाइल डक्ट, ये है बाइल डक्ट. जो ये छेद है इसको क्या कहेंगे? बाइल डक्ट. डक्ट भी एक ग्लैंड होती है जो इस तरीके से, इसमें इस तरीके से ग्लैंड होती है ना. तो बहुत सारे ग्लैंड है, और जिसमें से ये सीधा आए उसे डक्ट कहते हैं. कहते हैं कि इस डक्ट से हमारे यहाँ का जो है एसी से हवा वहाँ जाती है, जैसे बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, तो कहते हैं इस डक्ट से उस कमरे में ठंडी हवा गई, उस डक्ट से वहाँ गई. डक्ट का मतलब ओपनिंग. तो बाइल जो ये गाल ब्लैडर है उसकी ओपनिंग कहाँ है? क्या यही है? हाँ सर. हाँ बोलो. सर लीवर का क्या काम होता है? लीवर के काम होते हैं कि ये स्टोरेज का काम करता है. कि सबसे पहली बात, ये हमारे सारे टॉक्सिन को, जो शरीर की जितनी जहरीली चीज़ें उनको ये मार देता है. दूसरा, ये ग्लाइकोजन को एकत्रित करता है. तो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसको कंडेंस करेगा, और जैसा स्टार्च होता है वैसे ही ग्लाइकोजन भी होता है. उसका वाटर फेंक देगा और अपने अंदर उसको कंडेंस करके पॉली शुगर बनाएगा. पॉली शुगर जैसे स्टार्च होती है पॉली शुगर, वैसे ही उसी फार्मूले की बनाएगा और उसको अपने अंदर रखेगा. ये 15 दिन का खाना रखता है. अगर 15 दिन आप भूखे रहोगे तो मरोगे नहीं. सो बाइल डक्ट ऑल्सो. किसका बाइल डक्ट? क्या बाइल गॉल ब्लैडर का बाइल डक्ट? ऑफ गॉल ब्लैडर प्रेजेंट इन लीवर. ये खुद कहाँ प्रेजेंट है? लीवर. ओपन्स. वैसे तो 42 वर्ड्स हैं लीवर के. लीवर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो आप नेट में देखोगे तो 42 वर्ड्स लाइन से लिखे रहते हैं. इट ओपन्स इन किसमें ओपन होता है? इन डुओडीनम. वो भी ओपन हो रहा है. 2 चीजें ओपन हो रही हैं. तो प्रवीण बता सकते हो कौन सी 2 चीजें ओपन हो रही हैं डुओडीनम में? बताओ.
गाल ब्लैडर से ही तो ये डक्ट निकला है, गाल ब्लैडर में ही तो छेद है, छेद को ही तो ओपनिंग कहते हैं। सब पैनक्रियाज। हाँ पैंक्रियाज बोलिए। तो ये जो भी है ये गाल ब्लैडर है, तो ये ओपन हो गया इसमें, और साथ में ये जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास भी ओपन हो गया, ये दोनों चीज़ें इसमें ओपन हो गई। ये चीज़ बाकी हमने आपको पैंक्रियास दिखाई दिया है कि किस तरीके से होता है। हाँ ये देखो, ये जो इस तरीके से है, दैट इज कि ये पैंक्रियास है। पैंक्रियास दिख रहा है आपको? नहीं तो हम और इसको क्लियर करके दिखा दें तो दिख जाएगा। ये देखो, अभी दिखा? ये है पैंक्रियास। अच्छा, इधर स्टमक है, तो स्टमक की ये लाइनिंग है जो कि इस तरीके से है। फिर ये स्टमक से कहाँ जाएगा? स्टमक से ये अब ये जाएगा डुओडीनम, जिसमें भी एक स्फिंक्टर मसल होगी। अब देखो नाउ तो हाँ बोलो। सर वो लीवर है ना सर, अगर आधे से ज्यादा कट जाता है तो सर कितने दिन में कवर होगा? लोग आधा लीवर दान दे देते हैं दूसरे को, तो लीवर में कुछ नहीं है, कोई भी किसी को भी दे सकता है। अब कितने हमें पता नहीं, लेकिन हाफ लीवर देने से हाफ लीवर पे काम चल जाता है, और इसमें ये बढ़ता रहता है, इसमें डिवीज़न होता रहता है, सेल बनते जाते हैं। कभी कभी किसी का लीवर बढ़ जाता है ना, तो आप सुनते हैं कि उसका लीवर बढ़ गया तो काटना पड़ा, ये भी तो सुनते हो? नहीं, लीवर काटने में दर्द नहीं होता। ठीक है। इस ओपन्स इनटू डुओडीनम, तो ये डुओडीनम में ओपन होता है। अब जरा देखें नाउ बाइल डक्ट रिलीजेस बाइल जूस। ये बाइल डक्ट है ना याद हो तो हम लिख दें बाइल डक्ट, क्योंकि डक्ट का मतलब ओपनिंग है, इससे ज़्यादा कुछ ना समझना। डक्ट रोज़मर्रा की आवाज़ में आप लोग आपस में बातचीत करते हो, डक्ट है, डक्ट यहाँ पर खुल गया है, यहाँ डक्ट खुला है, तो डक्ट का मतलब ओपनिंग। नाउ बाइल डक्ट रिलीजेस, क्या होगा? बाइल जूस। बाइल जूस क्या करेगा? बोलो ईशान, बाइल जूस क्या करेगा? विच इज ग्रीन कलर्ड जूस। नहीं है शायद, मैं बताऊं क्या? बोलो। अब एक जन बताओ, सीजन बता रहे हैं तो बताओ। सर मैं बताऊं सीजन? हाँ बोलो। सर जब वो बाइक जब फूड आएंगे तो सर वो उसको सबके साथ मिक्स होगा तो उसको एल्कलाइन बेसिस बना देगा। हाँ, विच इज ग्रीन, ओके, विच इज ग्रीन कलर जूस, इट इज एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? क्या बेसिक? ठीक है, या सोपी इन नेचर, कुछ भी याद रहे लिख देना। इट इज एल्कलाइन इन नेचर विच न्यूट्रलाइज, इसका क्या काम है? एसिड, एसिडिक मीडियम ऑफ ए फूड and convert into basic medium. बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। अब फिर क्या होगा? फूड बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया है, इट ब्रेक्स डाउन। साबुन में तेल डालो तो क्या होता है बताओ? इट ब्रेक्स डाउन Okay, now आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ एक मिनट।
ईशान की आईडी में कौन है? ओके, हम आपको वो लिंक देंगे और लिंक से इनवाइट करेंगे, ठीक है? तो उससे इनवाइट करेंगे तो ठीक रहेगा। इट ब्रेक्स डाउन, क्या? ओके, गूगल से ले लेंगे, वो ठीक रहेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है सर, जैसे जब भी कोई बोलते हैं तो स्क्रीन हट जाती है, फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, तो मैं गूगल से ही करूँगा, गूगल मीट ठीक है। इट ब्रेक्स डाउन, ये क्या करेगा? इट ब्रेक्स डाउन तो कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम। सो ये क्या कर देगा? ब्रेक्स डाउन फैट इनटू फैटी एसिड। फैट को ये फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इट ब्रेक्स डाउन फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, किसमें तोड़ेगा? फैटी एसिड में तो लाइपेज कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये किसमें तोड़ेगा? इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स, which well mixes with, किससे मिक्स हो जाएगा? वाटर, ठीक है, विथ फूड, फूड से मिल जाएगा और क्या बना देगा? एंड गेट इमल्सिफाइड, पूरी तरीके से मिल जाए तो क्या कहेंगे? इमल्सिफाइड। इट इज कॉल्ड, अगर साबुन डाल दो किसी खाने में तो क्या सारा फैट घुल जाएगा पूरे में? इट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। नाउ इट इज इमल्सिफिकेशन। अब जरा देखिए इस बेसिक मीडियम का और क्या काम है? सो बाइल जूस also provides basic medium for lipase to work. lipase बिना basic medium के काम नहीं कर सकता। so bile juice also offers basic medium, for lipase टू एक्ट। लाइपेज कहाँ से रिलीज हो रहा है? ओके, 3 juices are secreted by pancreas. 3 juices are secreted by pancreas. कौन कौन से जूस सेक्रीट होते हैं? लाइपेज और कौन सा? ट्रिप्सिन एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज। नाउ ये सब होते हैं। लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज बाइल जूस एक साबुन है, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना है। बाइल जूस को क्या समझते हो? साबुन से ज्यादा कुछ है क्या? बस उसने फैट को तोड़ दिया छोटे छोटे पार्टिकल में और मीडियम बदल दिया सोल्यूशन का, इससे ज्यादा उसका रोल नहीं था। अब देखो लाइपेज क्या करेगा? इन बेसिक मीडियम कन्वर्ट्स इमल्सिफाइड फैट। फैट क्या इमल्सिफाइड हो चुका है, छोटे छोटे पार्टिकल में मिलके पूरे फूड में घुल चुका है, तो वो किस में बदल देगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन। किस में बदल देगा?
ग्लिसरीन जो छाले आने पे मुंह पे लगाया जाता है, गाढ़ा गाढ़ा सब्सटेंस होता है लिक वाटर जैसा, तो ग्लिसरीन में बदल देगा। ये ध्यान रखना। फैट किस में बदला जाता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन में। अच्छा, अब ये बताइए ट्रिप्सिन क्या करेगा? सर वो प्रोटीन को कन्वर्ट्स, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट्स प्रोटीन या डाईपेप्टाइड इस तरीके से, या पेप्सिनोजन, प्रोटीन टुकड़ों टुकड़ों में हो गया है, कुछ अभी पूरा नहीं टूटा है, कुछ टूट चुका है, तो उसके अलग अलग नाम है। अगर 2 अमीनो एसिड मिले हैं तो डाईपेप्टोन कहेंगे। कन्वर्ट्स डाईपेप्टोन, ठीक है, या पेप्सिनोजन, या प्रोटीन, अगर 2 से ज़्यादा है तो पेप्सिनोजन, और या फिर प्रोटीन को किस में तोड़ देगा? इनटू, डाईपेप्टोन। 2 अमीनो एसिड जुड़ जाए तो डाईपेप्टोन है, क्योंकि वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पिछली बार बताया था पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो 2 जुड़ जाए तो क्या कहोगे? डाईपेप्टोन। 2 से ज्यादा हो तब क्या कहोगे? और 100 से ज्यादा हो, ठीक है, इनटू अमीनो एसिड। तो देखो ट्रिप्सिन ने ये काम किया। अब कोई बता सकता है कि सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करेगा? सर वो कार्बोहाइड्रेट को सर मोनो शुगर और डाई शुगर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सलाइवरी, सो सलाइवरी अमाइलेज ये कन्वर्ट कर देगा, ये पॉली शुगर या डाई शुगर को मोनो शुगर में कन्वर्ट कर देगा। सलाइवरी न लिखो, लिखो पैंक्रियाटिक एमाइलेज, क्योंकि अब पैंक्रियास से ये निकल रहा है। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट्स पैंक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट्स किसको? पॉली शुगर एंड डाई शुगर इनटू मोनो शुगर। मोनो शुगर का क्या मतलब है? क्या ग्लूकोज है? हाँ, ये चीज है। नाउ फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। बोलिए। डाई शुगर वो केन शुगर जो घर में हम खाते हैं, C12H22O11, ये घर में खाते हैं ना, जो चीनी, गन्ने की चीनी। क्या? सब कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट को ये मोनो शुगर में तोड़े तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुद ही ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या टूटने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा? तो इस तरीके से नाउ शुगर इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। ये क्या कहते हैं? फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया। सो फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड। तो 2 पार्ट हमारे पूरे हो गए। व्हेन वी टेक फूड फ्रॉम हैंड टू माउथ, उसको क्या कहेंगे? हाँ, वी टेक फूड फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये पहली लाइन होगी सबसे। माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। रेस्ट इज डाइजेशन विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड अबव। बाकी सब डाइजेशन है जो ऊपर बताया गया। इतना भी सेकंड पार्ट हुआ इंजेशन और डाइजेशन। डाइजेशन विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड अबव। अब तीसरी चीज देखो। Now,
digested food moves ahead in jejunum. Ahead in, अब ये हो सकता है 5 मिनट में ये बंद हो जाए, तो फिर हम इसे फिर से ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार के टाइम में ये बंद हो जाएगा। फिर से ज्वाइन मत करिएगा, उतना ही रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये जूम है तो 40-40 मिनट में बंद हो जाता है। नाउ डाइजेस्टेड फूड मूव्स अहेड इन जेजूनम, जेजूनम में बढ़ा। देयर मिलियंस ऑफ, कैसे रहेंगे, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने पीडीएफ में आपको भेजा है माइक्रोविली का स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, उनको क्या कहेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को? प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, मिडिल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, प्रेजेंट देयर, मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिन्हें माइक्रोविली कहते हैं, 1 मिलीमीटर ऊंचे रहते हैं, कॉल्ड माइक्रोविली। तो ये माइक्रोविली का काम क्या है? बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, बताएं। एक ही बात है, वो माइक्रो इसलिए माइक्रोविली इस तरीके से है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और इसके पीछे क्या होगा? ब्लड कैपिलरीज है, तो इस तरीके से माइक्रोविली। तो अब जरा देखें कि जो वहाँ स्ट्रक्चर होगा इंटेस्टाइन में, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ऐसा इस तरीके का फिंगर, जो सिलिया की तरह ऐसे ऐसे मूव करेगा, जैसे पैरामीशियम में नहीं मूव करता है आगे पीछे, सिलिएटेड। समझ में आई बात कि नहीं? तो बिल्कुल जैसे लहराता हुआ मूव करे, बिल्कुल ऐसा ही मूव करता रहेगा आगे पीछे। और इसके पीछे क्या होंगे? इसके पीछे होगी ब्लड कैपिलरीज, वो इस तरीके से यहाँ आएगी। और वो किस लिए इसके पीछे है? क्या खाना लेने के लिए है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए? तो ये जो माइक्रोविली है वो इस तरीके से है। मान लो ये ट्यूब है, तो ट्यूब में यहाँ पर बहुत सारी माइक्रोविली हैं, और इन माइक्रोविलीज के पीछे क्या होंगे? ये है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो माइक्रोविली है, इसी में यहाँ ब्लड कैपिलरी है। सर किसके अंदर होती है, मैं भूल गया सर। इंटेस्टाइन। स्टमक किससे जुड़ा हुआ है? पैनक्रियास। स्टमक पैंक्रियास से जुड़ा हुआ है। स्टमक के आगे ये इंटेस्टाइन है कि नहीं? स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये पूरे पोर्शन में माइक्रोविली है। और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो 1 मीटर लॉन्ग है। विली भी बोल सकते हैं। सो इट गिव्स ए लार्ज सरफेस एरिया, इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर, किसके लिए? डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ज़्यादा रहेगा सरफेस तो पार्टिकल कहीं कहीं पे भी होंगे, देन